अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद वसीम। हमारे चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वो हम जो टूल करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने की थी सिलेक्शन टूल में हमने जो है वो लेसो टूल का यूज़ किया था दोस्तों। उसके बाद पॉलीगॉनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल ये हमने यूज़ किया था। उसके साथ साथ जो हमने किया था क्विक सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक मैजिक वैन टूल यूज़ किया था। दोस्तों इस जो ट्यूटोरियल में हम जो सीखने जा रहे हैं वो है क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और इसके साथ साथ इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर और मैजिक इरेजर टूल हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्रॉप टूल, अब इसकी सिलेक्शन फर्स्ट के मैंने एंड करनी है तो मैं एस्केप प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करता हूं तो इतना एरिया क्रॉप कर देगा। अब फर्स्ट क्या मेरी ये सिलेक्शन हुई है, इतना एरिया ही है टोटल, तो एंटर प्रेस करूंगा तो इतना एरिया क्रॉप कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको फिर से दोबारा मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है दोस्तों, इसको मैं चाहता हूं कि दोबारा इसको जो है ना ये सिलेक्शन एंड हो जाए। एस्केप प्रेस करूंगा, ये सिलेक्शन एंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखें क्रॉप टूल जो है वो क्या करता है। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ इतना एरिया जो है वो चाहिए, दैट्स इट। मुझे सिर्फ इतनी पिक्चर जो है वो यूज़ करनी है, बाकी एरिया अनवांटेड है मेरे लिए, ये यूज़ नहीं है। तो मैं इतना एरिया, मुझे जस्ट इतनी पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो मैंने इतना एरिया वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, क्रॉप टूल के थ्रू। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस मज़ीद काम करना है, इतना एरिया मुझे चाहिए, मज़ीद इसको मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये वाला एरिया मुझे जो है वो यूज़ करना है, तो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट भी हो जाता है, लेकिन ये सिलेक्शन वहीं पे रहेगी। ठीक है, मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इतना एरिया क्रॉप होके आ गया है। ठीक है, रोटेशन में देखें बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, हमारे पास क्रॉप टूल में सिर्फ बैकग्राउंड पिक्चर रोटेट हो रही है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास ये वाली जो है, हमारे पास ये वाली चीज़ रेक्टेंगल जो हमने पहले सिलेक्शन में बना ली थी वो वैसे की वैसी रहती है। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूं दोस्तों मैं। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो आज एक था पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हमारे पास है। अब देखेंगे इसका ये, इन दोनों में अपने फ़र्क नोट करना है दोस्तों। ठीक है, ये भी उसी तरह सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं मूव कर सकता हूँ जहाँ पे मैं मूव करना चाहूँ। ठीक है दोस्तों, इसको इसी तरह सेम केस अभी तक वो कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं इसको ले जाना चाहता हूँ ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे क्लिक किया, अपने माउस के साथ इसे मूव कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, मुझे इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। ये है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। ठीक है, इसका फ़ायदा आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें ये मूवमेंट हो जाती है, और जो पहले सिंपल क्रॉप टूल था उसमें ये मूवमेंट नहीं होती है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको लेके आया। ठीक है, इधर से ही मैंने चाहा कि मैं यहाँ पे ले आऊँ इसको। ओके, यहाँ पे मैंने किया, ऐसे ले आया पर्सपेक्टिव में इतना एरिया, और यहाँ पे मैं इतना एरिया, मेरे पास ये वाला एरिया मेरे पास सिलेक्शन में आ गया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा दोस्तों, तो ये मेरे पास उतना एरिया, उतनी ही पिक्चर, मेरी जितनी मेरी डिज़ायर्ड पिक्चर थी कि मुझे जितनी चाहिए उतनी मेरे पास सामने आ गई। ठीक है दोस्तों, अब आपने दोबारा मैं एक दफ़ा बता देता हूँ कि दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए। क्रॉप टूल को देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे जब मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये देखिए, ये इसको इसको अगर साइज़ चेंज करना तो उसके लिए आता है, या रोटेट के लिए इसमें ऑप्शन शो करता है। ठीक है, देखें मैंने किया इसका साइज़ लें, ये देखें ये जो इसके लिए ऑप्शन आ रही है, ये साइज़ को बड़ा करने के लिए आ रही है, या फिर ऊपर ले जाता हूँ तो रोटेट के लिए ऑप्शन आती है। ठीक है, इनवर्स जब मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में जाता हूँ तो उसके लिए देखिएगा, तो उसमें ये
इसको इधर रोटेट तो आती है, लेकिन साथ जब यहाँ पे आता हूँ तो हम मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे हम बड़ा छोटा से पर्सपेक्टिव में इसको कर सकते हैं मूव। उम्मीद है क्रॉप टूल के हवाले से सब दोस्त क्लियर हो गए हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं दोस्तों हम इरेजर टूल की तरफ। ठीक है, कुछ मैंने स्किप किए हैं टूल्स, वो इंशाल्लाह जो है ना वो बाद में जो है ना जैसे जैसे हम आगे मूव करते रहेंगे, हमारा कोर्स बढ़ता आगे चलता जाएगा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ ये बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इरेजर टूल है दोस्तों। हमने रब करना, जैसे रबड़ को इस्तेमाल करते हैं वो मिटाने के लिए किसी चीज़ को, इसी तरह इरेजर टूल का भी यही यूज़ है। ठीक है, अब देखते हैं हम, मैं दोस्तों इसको उठा के यहाँ पे इस पिक्चर को उठा के इस साइड पे लेके आ रहा हूँ, इस बैकग्राउंड पे। ठीक है, ये मेरे पास सिलेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करूँगा, ये छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, कोई भी इमेज जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो ये अनप्रोपोर्शनल जो है ना, इसकी प्रोपोर्शन ठीक नहीं रहती, वो जिधर आप मूव करेंगे उधर ही बढ़ेगा। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेके आया। ठीक होगी दोस्तों, ये मैं ऊपर लेके आया हूँ ताकि जो है ना पीछे बैकग्राउंड आपको पता चले कि इरेजर टूल किस तरह वर्किंग करता है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक किया इरेजर टूल। ठीक है, ई प्रेस करने से इरेजर टूल भी आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये मैंने ब्रैकेट जो है, राइट ब्रैकेट को, ब्रैकेट के साथ इसको बड़ा कर सकता हूँ एक ब्रैकेट के साथ, तो दूसरी ब्रैकेट के साथ इसको छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट प्रेस करना है, बड़ा भी हो जाएगा, दूसरी ब्रैकेट को प्रेस करूंगा ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेटिंग इसकी देख लेनी है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे 200 आ रहा है, यहाँ पे मैं देखता हूँ। ठीक है, मुझे कौन सी वाला चाहिए, इसमें सॉफ्ट फाइल चाहिए। इसकी हार्डनेस मैंने कितनी रखनी है, हार्डनेस इसकी मैं थोड़ी या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मैं एक दफ़ा आपको जो है ना ट्राई करके दिखा देता हूँ। हार्डनेस मैंने फ़र्ज़ किया, मैंने हार्डनेस इसकी 100% की है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी देखें, ये जो इरेज कर रहा है इसका डिफरेंस आपने देखना है। ठीक है, दूसरे केस में मैंने हार्डनेस इसकी कर दी है सो मच। ठीक है, और मैंने सिलेक्शन की है। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पे दोनों में फ़र्क देखिए कि किस तरह वो बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है। ठीक है, इसके साथ मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ओपेसिटी। ठीक है, और साथ फ्लो आ रहा है। ठीक है, साथ स्मूथिंग आ रहा है। ठीक है, अब ओपेसिटी एक तो ये है कि मैं इसको फुल जो है 100% कर दूं, तो फिर ये देखिएगा किस तरह करता है। ठीक है, और ये ओपेसिटी और फ्लो ये दोनों मिल के काम करते हैं। अगर दोनों को मैं करूँगा तो ये मुझे बार बार जो है वो रब नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, एक वन गो में ही उसने कर दिया। ठीक है, अगर मैं ओपेसिटी इसकी कम रखता हूँ तो वो बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वो रब करता है। ठीक है, एक दफ़ा मैंने किया, ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, शायद आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ये देखें, ये थोड़ा सा उसने किया है, फिर दोबारा मैं ब्रश ये इसको इरेज करूँगा, फिर थोड़ा सा और करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, बेसिकली ये जब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कम रखते हैं, उसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इसकी बैकग्राउंड के साथ मिक्सिंग होती है, ताकि कॉर्नर हम जो है ना वो थोड़े थोड़े करके ओपेसिटी लो के साथ वो डिलीट कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये देखें, ये कॉर्नर मैंने थोड़े से जो है ना वो डिलीट कर दिए इसके, ताकि जो है ना वो ऊपर वाली पिक्चर जो है वो दूसरी पिक्चर का बैकग्राउंड का पार्ट लगे। ये देखें, ठीक है, मैंने थोड़ा सा करके अब इतने वाला एरिया को, ऊपर वाले एरिया को, इस वाले एरिया को देखेंगे तो वो इसी का पार्ट लगेगा। ठीक है, ओपेसिटी का दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ है जब इरेज कर रहे होते हैं उसमें भी, और जब ब्रश टूल हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें भी। वेरी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, और ओपेसिटी का और ये हार्डनेस वगैरह का भी, दोनों केसेस में, ब्रश टूल के यूज़ में भी और जब इरेजर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ये हार्डनेस का आपने इस्तेमाल करना है। इसको ख़ास ख्याल आपने इसका रखना है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो है वो हमारे पास वो इनबिल्ट कुछ हमें मिल जाते हैं, कुछ जो है ना हमें
डाउनलोड भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर, ये साइज़ हैं, ठीक है। कोई सॉफ्ट है, राउंड है, ठीक है, हार्ड ब्रश है, जिनके थ्रू हम ये इरेज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो है वो इसको ऑल कंट्रोल बैकग्राउंड में जाता हूँ, थोड़ा सा ऑल कंट्रोल Z करता हूँ इसको, ताकि हमें जो है ना दोबारा से शायद मैंने प्रेफरेंस अपनी सॉरी हाँ जी, ये मेरे पास दोबारा से हम वापस आ गए, ठीक है। अब दोस्तों मेरे पास जो है आगे बैकग्राउंड इरेजर टूल है। अब बैकग्राउंड इरेजर देखना किस तरह का जो है ना, उसमें भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके इसकी हार्डनेस, इसकी स्पेसिंग वगैरह, स्पेसिंग का बाद में बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये अब इसमें क्या है, ये कंसेक्टिव, ये एक पहला इसका स्ट्रोक लगा, दूसरा इसने स्पेस जो है ना ज़्यादा दे रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग कर देता हूँ 0, ठीक है। हार्डनेस साइज का मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखिएगा ये किस तरह मूव करता है, ठीक है। जब स्पेसिंग हमने 0 के साथ साथ बिल्कुल ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसका भी सेम केस है, इसकी जो है वो हम हार्डनेस अगर ज़्यादा करते हैं, हार्डनेस भी ज़्यादा कर देता हूँ, स्पेसिंग सॉरी इतनी ज़्यादा नहीं, स्पेसिंग मैं इतनी कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ पे ये हार्डनेस, ठीक है, सॉरी ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये दरमियान में इसकी करता जाएगा, ठीक है दोस्तों, हार्डनेस। अब इसको दोबारा वापस ले आता हूँ, इसकी हार्डनेस कम करता हूँ, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ एंगल है, ठीक है, उसको कितना आपने राउंड कितना रखना है। फर्ज के मैं राउंड जो है वो उसको नहीं रखता, फर्ज के मैं इसको 50% राउंड कर देता हूँ। तो अब देखिएगा क्या करता है, सॉरी एंगल के ऊपर मैंने वो दूसरे वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ओके। ये उसकी सेटिंग थी, साइज वगैरह हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारे पास उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है। ये देखें, ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो बैकग्राउंड था उसको ही इरेज कर रहा है। अब प्रोडक्ट पे फिलहाल इरेज नहीं कर रहा, ठीक है। अब आ रहा है दूसरी तरफ, ठीक है, ये देखें, ठीक है। इसने बैकग्राउंड जो इसका था ऊपर वाले लेयर का, वो उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये देखें, देखें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रह गया है, ठीक है। तो वो उसने ऑलमोस्ट जो उसका सारा बैकग्राउंड इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले जो है वो इरेजर टूल की तरफ, वो है हमारे पास मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल हमारे पास है नेक्स्ट, ठीक है, कमांड। तो उसको हम देखते हैं अब ये किस तरह वर्किंग करती है। इसकी टॉलरेंस, ओपेसिटी आपने देख लेनी है। सेम केस ओपेसिटी का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, उम्मीद है टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसको यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ओपेसिटी भी इसकी मैं देखना अब इस पर कलेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन होता है, ये सेम टोन वाला जितना भी एरिया होता है उसको डिलीट कर देता है। अब ये देखना, ये इस पर क्लिक करता हूँ तो इतना एरिया सेम टोन वाला था उसने डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये जस्ट 1 क्लिक में उतना एरिया वो डिलीट कर दिया उसने, ठीक है। इसकी टॉलरेंस मैं कम करता जाऊंगा तो वो सिलेक्शन एरिया भी उसका कम होता जाएगा, ठीक है। वो कलर बहुत ज़्यादा कलर स्पेसिफिक होता जाएगा, ठीक है। देखा, अब ये ऊपर वाला भी उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल C में कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो सिलेक्शन कुछ इस तरह से ये गाड़ी जो है वो सिलेक्ट होके आ गई है, ठीक है। अब इसको थोड़ी कम कर लेते हैं, इसका साइज कम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा ताकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस जो है उस चीज़ का पता चल जाए, ठीक है। अगर मज़ीद इसको अपने रिफ़ाइन करना है, मैं चाहता हूँ इसको जो है ना वो रिफ़ाइन कर दूँ। मैं लेस टूल पकड़ता हूँ, इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन करके इसकी तो उतना वाला एरिया जो है हम डिलीट कर देते हैं।
डिलीट का बटन प्रेस करेंगे वो और ज़्यादा डिलीट हो जाएगा। इरेज़र टूल के साथ करना है तो हम इरेज़र टूल के साथ भी इसको कर सकते हैं। उसका मैं जो साइज़ कम करूँगा दोस्तों, इसको जूम करूँगा। जूम की कमांड भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना इसको इरेज कर रहा है। हमें इसकी ओपेसिटी जो है, ओपेसिटी और फ्लो इसको ज़्यादा कर देते हैं। ओपेसिटी और फ्लो यूजुअली मैं 50% यूज़ करता हूँ, लेकिन जो है वो डिपेंड करता है कि कितना आपने इरेज करना है, ठीक है। ये पार्ट जो है हमने ये इरेज कर लिया दोस्तों। मैं शेडो को थोड़ा सा रखना चाहता हूँ इसको, ताकि उसमें एक लुक जो है ना वो बरकरार है उसकी, ठीक है। तो ये ले इधर से भी दोस्तों। तो ये दोस्तों एक हमारे पास जो है वो सिलेक्शन आ गई है, ठीक है। उसके बाद जूम का मैंने आपको बताया था दोस्तों। जूम का जो है वो कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो जूम होगा आपकी तरफ। और अगर जूम आउट करना है कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो वो स्मॉल होता जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। उम्मीद है आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम और वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।